हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि सिर्फ तकदीर जो है हमारे इन हाथों में सिमटी हुई है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि तकदीर सिमटी है हाथों में, लेकिन इन्हीं हाथों से कर्म भी हम करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारे भाग्य को बनाने में और उसे ही बिगाड़ने में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वृश्चिक लगन वाले जो हैं, जितने भी हमारे दोस्त वृश्चिक लगन के हैं, उनके जीवन में अप्रैल का महीना क्या खुशियां लेकर आया है, या फिर ये समय ऐसा है जो कि उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उन्हें कुछ फल मिलने वाला है, जो हो सकता है थोड़ा कड़वा हो और ऐसा भी हो सकता है कि मीठा हो। ये तमाम जानकारियां हमें देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं ज्योतिष के माध्यम से। नमस्ते अमित जी। नमस्कार। अमित जी, जब हम बात वृश्चिक राशि की कर रहे हैं तो उनके बारे में मुझे बता दीजिए। वैसे वो स्कॉर्पियंस हैं, है ना, वो कई बार अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं, पर ये स्कॉर्पियंस जो है, जो वृश्चिक राशि वाले हैं, ये असल में इस बार कुछ अच्छा लेंगे अपने जीवन में, कुछ उनके जीवन में मीठा मीठा भी होगा, या फिर इस बार कुछ इम्तिहान देने होंगे उन्हें? देखिए, स्कॉर्पियन पहले तो अटैकिंग नहीं होते हैं। अच्छा। बिल्कुल नहीं होते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कि बहुत डिफेंसिव मोड में रहते हैं, इसीलिए मैंने शायद ऐसा सोच लिया। स्कॉर्पियन क्या होता है? स्कॉर्पियन के साथ क्या होता है? स्कॉर्पियन बिच्छू कुछ भी नहीं करता है। हाँ। बिच्छू होता है ना, कुछ भी नहीं करेगा आपके पास में, आसपास कहीं। अगर उसको आप थोड़ा सा भी खतरा लगा आपसे, तो फिर पक्का अटैक कर देंगे, डंक मार देंगे। अच्छा। वो और भगवान ने दे रखा है डंक। डंक दे रखा मारने है। के लिए, तो इसलिए उनको रक्षा करने के लिए भगवान ने फिट करके भेजा है। तो फिर उसमें कोई गलती नहीं है। बस ये कि ऐसे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए अनावश्यक, नहीं तो फिर क्या आक्रामक हो जाते हैं। तो ठीक है, चल रहे हैं, उनके साथ कंफर्टेबल रहिए, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोच में जहाँ कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर वो या तो अटैक कर देंगे या तो फिर वो निकल लेंगे, भाग जाएंगे। दो ही बातें इनको पता होती हैं। तो इसलिए क्या है कि इनका जो समय दिख रहा है, अभी जो समय दिख रहा है, ये समय बहुत समय से बहुत परेशान है। ये अभी भी परेशानी रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उलझे रहने का बन रहा है मानसिक तौर पे। अच्छा। हाँ, इनको आइडियाज़ बहुत आएंगे, इनके दिमाग बहुत चलेगा, लेकिन रास्ता क्या सही है इनको समझ में नहीं आएगा। अभी ऐसा परिवर्तन दिख रहा है खासतौर पे अप्रैल में। तो इनको इस समय पर बहुत ही सोच समझ के चलना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के चलना ही इनके लिए बेहतर रहेगा। एक तो बुद्धि इनके काम अच्छे से करेगी, ये बनता है, अच्छे से बुद्धि काम करेगी, लेकिन बुद्धि में इतना लोड रहेगा थॉट्स का, इतनी आइडियाज़ होंगे कि बुद्धि बेचारी परफॉर्म कैसे करे। समझ लीजिए, एग्जांपल दें कि अगर मान लीजिए रोल्स रॉयस तो बहुत महंगी कार होती है ना, 9-10 करोड़ से ऊपर ही होती है। अब इस रोल्स रॉयस का तो कार तो बहुत अच्छी है, आप नहीं कह सकते हैं कि ख़राब है, कमी है कोई, परफेक्ट है और बहुत अच्छी है। और उसमें आपने 10-15 बंदे बिठा लिए ठूस ठूस के। अब बताइए, कोई बंदा चैन से बैठ सकता है क्या? नहीं। तो कार की भी हालत ख़राब हो जाएगी, कार भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी जो परफॉर्म कर सकती है, साथ साथ बंदे भी खुश नहीं रहेंगे उसमें। तो वही वाली बात है, बुद्धि तो रोल्स रॉयस की तरह से अच्छी है, स्थिति में दिख रही है, लेकिन उसमें इतना ओवरलोडेड है, इतने आइडियाज़ होंगे, इतने कन्फ्यूजन्स होंगे, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इतनी गड़बड़ियाँ होंगी कि इनके समझ नहीं आ रहा करें क्या। हाँ। तो ये सब धीरे धीरे एक एक प्लैनेट्स निकलते जाएंगे, एक एक कन्फ्यूजन्स दूर होते जाएंगे और उसके बाद इनकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन अप्रैल महीना तो चैलेंजिंग रहेगा इनके लिए। मेरी सलाह रहेगी, सबसे अच्छी सलाह ये रहेगी कि अगर आप छुट्टी बना सकते हैं, अगर आप कम से कम काम करा के लो पेस में चल सकते हैं, तो आप आराम से रेस्ट मोड में रहिए, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स मोड में रहिए। आप करेंगे और गड़बड़ हो जाएगा तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ठीक करने में समय लगाएंगे तो पूरा महीना ऐसे ही बीत जाएगा। इससे बढ़िया कम कीजिए, गड़बड़ ना हो, नुकसान ना हो, कोई एक्सीडेंट्स ना हो काम के मामले में, तो पता चले ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाया तो परिवार के साथ समय बिताइए जी, अच्छा से अच्छा समय बिताइए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कोई लड़ाई हो जाएगी ना तो पंगे में मत पड़िएगा। अगर मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो गई और आपके जीवन साथी ने आपको डांट दिया, लाइफ पार्टनर ने डांट दिया कि ये क्या है, गलत कर दिया आपने, तो सॉरी गलती हो गई, छुट्टी होनी है गलती जी। मान के चलिए गलती हो जाएगी, और गलती हो जाएगी तो क्या बोल के निपटाना है ये आप सोच लीजिए। अगर करना है कुछ तो यही सोचिए कि गलती कैसे निपटानी, मतलब माफ़ी कैसे मांग लेनी, निपटाना कैसे, लड़ाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो पता चला आप काम करेंगे, गलतियाँ होंगी, सॉरी बोल के निपटा लेंगे, इतना तो रहेगा कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका। अगर आपने सॉरी नहीं बोला, गड़बड़ हो गई, लड़ाइयाँ करना शुरू कर, तो लड़ाई का तो फिर लड़ते रहेंगे, जब ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा लगेगा अरे यार हम क्यों लड़ रहे थे, लड़े क्यों थे, अफसोस होगा, फिर गिल्टी फील होएगी, फिर पता रिश्ते खराब हो चुके होंगे तब तक। अब न्यूली मैरिड है, लड़ गए, पता चला मायके चले गई, कोई लड़की और या लड़का भी अलग हो गया, अब अलग हो गए, अभी अप्रैल में अलग हो गए मान लीजिए, उसका फिर जब समय बदल जाएगा तो अरे यार बेवजह हम अलग हो गए थे, फिर माफिया मांगते फिर रहे हैं, फिर बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, लीगल इश्यूज आ गए थे, तो इतना मत बढ़ाइए। प्रॉब्लम आएगी, मान लीजिए, ठीक करने के लिए कोशिश करें तो अच्छा रहेगा।
हाँ, इस समय पर बहुत अच्छा रहेगा कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, उनका चरण स्पर्श करके, उनकी सेवा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ साथ कोशिश करें कि अपने परिवार के साथ जुड़ करके रहें। अपने परिवार के साथ जुड़कर रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे एक फ़ायदा होगा कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ रहेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। हाँ, मनोबल बढ़ेगा तो आप जो बुद्धि, आपकी जो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो आप जो क्लटर्स आ रहे हैं, जो गंदगी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, गड़बड़ियाँ आ रहा है आपके दिमाग में, वो दिमाग में उससे बचने का मौका मिल जाएगा। इस तरह से यूँ समझ लीजिए कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, धूल वगैरह आ रहा है, आपके पास खाने के लिए दही रखी हुई है। अब दही अच्छी है लेकिन गंदगी चारों तरफ है, तो आप उसको ढक देंगे ना। तो ढकेंगे कैसे? कुछ होना चाहिए ढकने के लिए। यहाँ पर इनकी पॉजिटिविटी, फैमिली का जो लव होता है, फैमिली का जो प्यार होता है, उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। बहुत सुंदर। इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। जी, माफ़ कीजिएगा, फाइनेंशियली जो है इनके लिए कैसा रहेगा ये टाइम? फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, बेटर होगा। पैसे तो आएंगे लेकिन पैसे जा भी सकते हैं, क्योंकि आने जाने का दोनों का योग बन रहा है। अब जा कैसे सकते हैं? आजकल जाने का तो बहुत आसान है, कोई भी आपको बार कोड भेज देगा, आप पैसे भेज दीजिए, खत्म। मतलब फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड हो सकता है, बहुत चांसेस हैं, क्योंकि बहुत परेशान से रहेंगे, उलझे से रहेंगे। हाँ यार ठीक है, पेमेंट कर देते हैं, खत्म करो, बस रहा कि पेमेंट कहीं और कर दी है, कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसे होने के चांसेस बनते हैं। ऐसे वृश्चिक वाले लोगों का बहुत सारे मेरे पास कॉल आ चुका है, पता चला कि पेमेंट करनी किसी को थी, पेमेंट किसी को कर दी है। जिस पार्टी को पेमेंट नहीं करना था, रोक के रखना था, क्योंकि उसका माल ठीक नहीं आया था, उसको तो फुल पेमेंट कर दिया। जिस पार्टी को सचमुच पैसे भेजने थे उसको भेजा ही नहीं। किसी को अभी जैसे माल आया, आज आया, उसको आज पेमेंट कर गलती से उसी को भेज दिया, जिससे महीने भर से ड्यू था उसको देना था, पहले उसको देना था, रिश्ते खराब हो जाएंगे नहीं तो देना है, तो उसको देना था, उसको दे नहीं पाए, क्योंकि पैसे को दिक्कत थी थोड़ी, तो ऐसे कर दिया। अब वो उलझे हुए परेशान है, क्या कर, वापस लेने में बुराई हो जाएगी, देना तो था ही उसको। तो ऐसे करके ना ये सब गलतियां खूब हुई हैं, जैसे मेरे क्लाइंट्स में हुई है ना, तुम देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कैसे किस तरह की, इस तरह की गलतियां हो रही हैं। अब वो कहा जाए कि बहुत बड़ी गलती नहीं, लेकिन उस गलती से इनका सिस्टम खराब हो गया। बिल्कुल, क्योंकि पैसा एक लिमिटेड ही होता है हर व्यक्ति के पास, तो चलता रहता है, उधार लिया उधार दिया, ऐसे करके बिजनेस में चलता ही है। तो ऐसी दिक्कतें आई हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ही बढ़िया से सोच के समझ के फिर चलना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया रहेगा। चलिए, और इनके लिए कोई अगर आप उपाय सजेस्ट करें तो क्या उपाय कर सकते हैं ये लोग? इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है महामंत्र का जाप। अरे वाह, महामंत्र का जाप ही इनके लिए बेस्ट उपाय है। महामंत्र जो नहीं, दर्शकों को नहीं पता है तो बता देते हैं। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप जम के करें। मेरी सलाह रहेगी 2 घंटा अवश्य करें सुबह उठ के। कम सोएं, सुबह उठ जाए जल्दी, क्योंकि किसी को ऑफिस जाना होगा, किसी काम पे जाना होगा, तो जल्दी कर लें, उठ करके जाप जरूर कर लें। जाप करने से जो क्या होगा ना, माइंड तो आपका ठीक चल रहा है लेकिन क्लटर है दिमाग के अंदर, गंदगियाँ हैं दिमाग में, आइडियाज़ हैं फालतू के जो फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान देने वाले, कन्फ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, नेगेटिविटी है, तो वो सारा साफ हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, पक्का निश्चित तौर पे होएगा। इसके बहुत अच्छे से परिणाम मैंने देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और देखिए, बात माननी नहीं चाहिए किसी की, यूँ नहीं मान लेना चाहिए। किसी ने कह दिया, मैंने कह दिया आप मान लिए, नहीं, मत मानिए, ट्राई करिए ना, करके देखिए, पहले कर लीजिए, नहीं होता है तो बताइए। आप जब ठीक से करने लगेंगे तो देखेंगे वाकई यार पहले से बेटर। हाँ, ये जरूर एक सलाह रहेगी कि आप अगर जाप करना है पक्का, तो एक छोटे से नोटपैड में लिख लीजिए कि आज क्या क्या काम करना है। ये जरूर लिख लिया, कि हमेशा सलाह देते हैं कि बिना लिखे आप मत कीजिए, तो उसके बाद इतनी शांति आ जाएगी ना, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, चुपचाप बैठते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे, परिवार कैसे चलेगा, फिर फंस जाएंगे। अब बाबा जी तो है नहीं, तो इसलिए क्या है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि ये कर लें, ताकि आप जब माइंड फ्रेश हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, एक एक काम ठीक से करेंगे, सारा काम बढ़िया से करके वापस आ जाएंगे, फिर अगले दिन फिर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि रात में भी कुछ काम करना है, रात में, तो रात के टाइम में भी जाप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इससे आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे, ऐसा शुभ योग बन जाएगा। बहुत सुंदर। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के किस स्वरूप की पूजा करेंगे? इनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि यदि ये माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, जिसमें इनको थोड़ा रिलैक्स होना है, थोड़ा त्याग भी करना है, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि क्रोध त्यागना है, बहुत सारी चीज़ें त्यागनी है, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इनको त्यागना है। तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा और ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से जीवन जी पाएंगे। इनको लैक ऑफ लव की फीलिंग आ सकती है ना, तो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता टाइप का। तो माँ ब्रह्मचारिणी जब बहुत त्याग करके एक उसमें चलेंगे तो उनको कंप्लेंट ही नहीं रह जाएगा कि कंप्लेंट करना है तरीके से। और साथ साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री जो होती हैं, जो है उसको ठीक तरीके से प्राप्त करने की क्षमता देती हैं। तो उनके पास है तो उलझा हुआ सा है, तो पहले क्लटर को समाप्त करें मंत्र जाप करके, महामंत्र का जाप करके, माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करके, साथ में आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर लेंगे तो नेगेटिविटी को हटा लिए, संयम रख लिए, उसके बाद साथ में माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर लेंगे तो उससे बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको अच्छे तरीके से प्राप्त करके आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा जी, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार इन सारी जानकारियों के लिए। आपका भी नमस्ते।